अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज केसी हंड्रेड इंडेक्स की बात करें तो स्टार्ट थोड़ा सा नेगेटिव देखा था। इंडेक्स को डाउन साइड की तरफ 1,14,719 के लेवल के करीब जाता हुआ देखने को मिला। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 407 पॉइंट लूज़ किए, लेकिन फ़ौरन ही जो है वो इंडेक्स रिबाउंड होता हुआ नजर आया और बुल्स जो है वो एक्टिव होते हुए नजर आया और इंडेक्स को अपसाइड की तरफ लेके जाते हुए नजर आए। कल के सेशन के अंदर भी डिस्कस किया था कि 1 जनवरी जो है वो हम लोगों ने पीछे रिसेंट हिस्ट्री के अंदर देखें तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नज़र आता है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि एक अच्छा बुलिश मोमेंटम आज का दिन भी कंटिन्यू होता हुआ नज़र आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम बनाया। 1881 पॉइंट नेट बेसिस के ऊपर गेन होते हुए नजर आए। क्लोजिंग जो है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 1,17,008 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो एनर्जी, PIBTL, BOP, पेस और ASL जो है वो वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात की जाए FFC सुबह से ही स्टार्ट ही बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव इसका स्टार्ट देखा हम लोगों ने। ठीक है, पिछले 2 वीडियो के अंदर FFC को रिकमेंड किया जा रहा था कि कंसोलिडेशन हो रही है, रिबाउंड हो सकता है, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास है, शॉर्ट नंबर डबल बॉटम में वॉल्यूम भी लगा था कल एंड के अंदर। तो आज मोमेंटम एक्सपेक्टेड था, आप लोग के साथ कल डिस्कस भी किया था। ज़बरदस्त किस्म की आज इसने मूव बनाई है। 353 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। लकी सीमेंट ने 248 पॉइंट, हब पावर 128 पॉइंट, HMB 105, MTL 100, जुबेल 97, BHL 88, मेपल लीफ ज़बरदस्त किस्म की मूव बनी 67 पॉइंट, मारी 56, एंग्रो 51, मिजान बैंक 51, MCB 50, ISL मोमेंटम ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ज़बरदस्त किस्म की मूव बनाई है पिछले कुछ दिनों के अंदर। इसने 47 पॉइंट इसने जो है वो एड किए। इफर्ट ने 45 पॉइंट, PSX 43 पॉइंट। लूजर साइड के ऊपर दाऊद हरकुलस 72 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया। MEHT 37, SRBI 26 पॉइंट, ATRL 23 पॉइंट, PE 80 22 पॉइंट, एनर्जी 10 पॉइंट, सिस्टम 9 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल देखें तो बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है और हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो है वो हमें इंडेक्स की जो है वो क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो थोड़े से जो है वो डिक्रीज होते हुए नजर आए। आज के सी इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 465.17 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 580.522 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 115.352 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 19.8% वॉल्यूम हमें जो है वो कम होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर देखने को मिली है, लेकिन इंडेक्स ने जो है वो अभी ब्रेकआउट जो है वो अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है अपसाइड के लिए। इंडेक्स को जो है क्योंकि अभी देखें फॉर्मेशन देखें चार्ट को देखें तो फिलहाल डबल टॉप के ऊपर जो है वो हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। इंडेक्स को जो है वो सुबह 1,17,360 से लेवल 360 के लेवल से जो है वो मजबूती से ऊपर होल्ड होना होगा। वो लेवल एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है तो फिर हमें जो है वो एक नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। 1,18,000, 1,18,400 और यहाँ पे फिर जो है वो हमें इंडेक्स का टॉप 1,20,000, 21,000 तक इंडेक्स जो है वो जाता हुआ देखने को मिल सकता है, जो इंडेक्स का यहाँ पे पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग टॉप होगा। फिलहाल जो है वो इंडेक्स के अंदर स्ट्रेटेजी क्लोजिंग अच्छी हुई है, हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है, लेकिन इंडेक्स जो है वो सुबह 1,17,000 को टेस्ट किया और फिर जो है वो हमें कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही स्टक होता हुआ नजर आया। 1,17,000, 1,17,400, 1,17,600 इसी रेंज के अंदर जो है वो स्टक होता हुआ नजर आ रहा था। एक कंसोलिडेशन की, फिर रिबाउंड भी किया। यहाँ पे देखें तो एक कंसोलिडेशन चलती हुई नजर आई। क्लोजिंग भी जो है वो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही होती हुई नजर आई है। 15 मिनट के ऊपर देखें तो थोड़ा सा जो है वो डबल टॉप भी बनते हुए देखने को मिला है। लास्ट मिनट्स के अंदर हमें फिर थोड़ा इंडेक्स जो है वो रिबाउंड होता हुआ देखने को मिला है। वॉल्यूम भी थोड़े से जो है वो लास्ट मिनट के अंदर जनरेट होते हुए नजर आए हैं, लेकिन कंफर्मेशन जो है वो जब इंडेक्स जो है वो 1,17,360 के लेवल को अबूर करेगा तो फिर जो है वो एक अच्छा वॉल्यूम भी जनरेट होता हुआ नजर आएगा और इंडेक्स के अंदर भी जो है वो बुलिश मोमेंटम जो है वो हमें बनता हुआ नजर आ सकता है। तो सुबह 1,17,360 का लेवल है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। इंडेक्स को इस लेवल को ब्रेक करना होगा और उससे ऊपर मजबूती से ऊपर होल्ड होना होगा। नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम बनाने के लिए 1,18,000, 1,19,000 और 1,20,000 के लेवल को फिर इंडेक्स जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। सपोर्ट की अगर बात की जाए तो 1,16,600 जो है वो फर्स्ट सपोर्ट एरिया है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है।
1,16,600 को ब्रेक करता है तो फिर हमें जो है वो एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग इंटरडे टर्म्स के ऊपर वो देखने को मिल सकती है। फिर इंडेक्स को जो है वो 1,16,240 और 1,15,880 के लेवल तक ले जाती हुई इंडेक्स को नज़र आ सकती है। सुबह 1,17,360 का लेवल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल होगा, इस लेवल को लाजमी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं अगर आइटम को डिस्कस करूँ, डीजीकेसी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूव बनाई है। ठीक है, पहले भी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रिस्पेंस है 2018 2021 का टॉप, और फिर अब जो है वो दोबारा से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों के अंदर भी इसने इस लेवल को टेस्ट किया था, यहाँ पे 112 113 के लेवल को, और फिर करेक्शन आई थी इसके अंदर, यहाँ पे 90s के लेवल को टेस्ट किया इसने, 90 के बाद डबल बॉटम बना के फिर दोबारा से रिबाउंड हुआ है और क्लोजिंग जो है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर देखने को मिली है। लेकिन अभी ब्रेकआउट की कंफर्मेशन जो है वो 112 से ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है और उससे ऊपर मजबूती से होल्ड हो जाता है तो फिर हमें 116 118 122 और 124 तक की मूव बनती हुई नजर आ सकती है, जहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का इसका टारगेट कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर 112 से ऊपर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर होल्ड नहीं हुआ तो फिर हमें दोबारा से शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर करेक्शन इसके अंदर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मैं आइटम डिस्कस करूं तो ऑक्टोपस जो है वो ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट कर रहा है और जो है लास्ट मिनट के अंदर भी जो है वो इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। डेली बेसिस के ऊपर देखें तो ज़बरदस्त किस्म की बुलिश कैंडल, कल की डोजी कैंडल की फॉर्मेशन, और फिर आज जो है वॉल्यूम भी इंक्रीज होता हुआ नजर आया। 120 के लेवल के पास से इसने रिजेक्शन ली थी, डबल टॉप था वहां पे इसने रिजेक्शन ली, और अब जो है वो दोबारा से अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट किया है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है, वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। आरएसआई भी जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई नजर आ रही है। स्ट्रेटेजी बाइंग ऑन डिप वाली होगी, कंसोलिडेशन चल रही है इसके अंदर। 78 79 रेजिस्टेंस एरिया है कंसोलिडेशन रेंज का, और यहाँ पे 67 65 66 जो है वो एक कंसोलिडेशन रेंज की बॉटम है। इस लेवल सुबह इनिशियल अपसाइड टारगेट जो है वो कल के सेशन के लिए में भी हमें जो है वो 77 78 टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन एक अच्छा बुलिश मोमेंटम जो है वो हमें 78 अबव क्लोजिंग होगी तो फिर इसके बाद देखने को मिल सकता है, और फिर एक अच्छी रैली हमें अपसाइड के ऊपर देखने को मिल सकती है। इनिशियल जो है वो 84 होगा, 84 के बाद 89, 89 के बाद 96 और दोबारा से 120 के लेवल को भी टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। एक अच्छी हेल्दी एक्यूमुलेशन कर ली है, लेकिन ब्रेकआउट की कंफर्मेशन 78 अबव क्लोजिंग बेसिस के ऊपर होगी। इसके अलावा एचकार्ड ने भी आज बड़ी जबरदस्त किस्म की मूव बनाई, ट्रेंड लाइन का इस पैटर्न का ब्रेकआउट किया 117 से ऊपर, तो फिर जो है वो 217 से 317 से ऊपर इसने ब्रेकआउट किया, तो वहां से एक जबरदस्त किस्म की मूव ली, 325 तक गया, फिर नीचे आया, कंसोलिडेशन की 317 18 के पास, फिर दोबारा से इसने मोमेंटम बनाया और एंड में जो है वो हमें 328 29 तक का जो हाई लगते हुए देखने को मिला है। इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 330 ही है, इसको ब्रेक करेगा तो फिर 336 के बाद 342 और फिर जो है वो 355 और 353 तक 55 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। स्ट्रेटेजी इसके अंदर भी बाइंग ऑन डिप वाली होगी, 312 का इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा सेल पाकिस्तान भी जो है वो एक अच्छी मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है, एक अच्छी कंसोलिडेशन कर रहा है और जो अब जो है वो मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट है, यहाँ पे आरएसआई जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस बनाती हुई नजर आ रही है, सपोर्ट भी ले रहा है 104 के लेवल से इनिशियल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, और 100 के लेवल को जो है वो पिछले कुछ दिनों से जो है वो मजबूती से इसने होल्ड किया हुआ है। यहाँ पे जो है वो इनिशियल ब्रेकआउट लेवल जो है वो 107.40 रुपये का, 107.40 का होगा। इसके बाद जो इनिशियल टारगेट 110 होगा, 110 के बाद जो है वो 114 और फिर दोबारा से 125 से लेके 127 28 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। स्ट्रेटेजी बाइंग ऑन डिप वाली होगी, 100 रुपये का इसका स्टॉप लॉस होगा। टॉमसेल भी जो है वो मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है, ये भी आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छी मूव बना सकता है, इसको भी वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है कल के लिए, ये भी जो है वो टॉप पिक्स में शामिल है। इसके अलावा सीएसएपी को मैं डिस्कस करूँ, सीएसएपी का जो है वो ज़बरदस्त किस्म का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सीएसएपी ने जो है वो आज इसके अंदर ट्रायंगल की फॉर्मेशन थी, ट्रायंगल की फॉर्मेशन के बाद जो है इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद जो है वो इनिशियल अपसाइड टारगेट अगर हम लोग देखें तो इनिशियल अपसाइड टारगेट जो है वो यहाँ पे 119 120 का लेवल है,
ये इसको अबूर करना होगा नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम बनाने के लिए। 120 को ब्रेक करता है तो फिर 127 से 128 तक जा सकता है, 128 को ब्रेक करेगा तो फिर 140 तक की मूव हमें देखने को मिल सकती है। 105 और 100 का लेवल को इसने मजबूती से होल्ड किया हुआ है, वहाँ पे एक अच्छी एक्यूमुलेशन की और फिर वहाँ से जो है वो इसने मोमेंटम बनाया है। वॉल्यूम भी देखें तो आज ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया है। 7.6 मिलियन के करीब का जो है वो 7.5 मिलियन के करीब का वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया। RSI देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस बनती हुई नजर आई है। इसके अंदर भी जो है वो बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी। कल के लिए टॉप पिक्स जो है वो ऑक्टोपस, एचकाल, सल्पाइस्तान, टॉमसेल, CSAP, बोरान कास्टिंग, GHNI और FFC जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।